जो अपने गाड़ी में भंडारा गोंदिया पूरे विदर्भ में जो पेट्रोल डालते हैं, उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल हमने तैयार किया हुआ है जो आप यूज कर रहे हो। अब 100% होगा और ये पैसा जो है आपके परली का 2000 रुपए 2500 रुपए टन भाव होगा और बेलिंग करके वो कारखाने पे आएगा। 100 टन परली तो हमको लगेगी वहां। धीरे धीरे ऐसे अनेक कारखाने खुलेंगे और ये किसान के प्रगति और विकास में इसका फायदा होगा। मेरा विश्वास है कि अगर मन में इच्छा शक्ति है तो कुछ भी हो सकता है। मैं नागपुर का सांसद हूं, ये अनिल सोले बैठे यहां, ये मेयर थे, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स प्रोफेसर है, विद्वान व्यक्ति है। मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है और मैं अभी तक डॉक्टर नितिन गडकरी लगाता नहीं क्योंकि मैं विद्वान नहीं था। तो मैंने इनको एक दिन बुला के कहा कि ये टॉयलेट का जो पानी है ये अपने को बेचना है। तो उन्होंने मुझे बड़े नम्रता पूर्वक कहा कि नितिन जी क्या क्या फंडे लाते हो, ये कोई होने वाला है? अरे मैंने बोला होगा। और आपको आश्चर्य लगेगा कि वो पानी बेचकर नागपुर महानगर पालिका को टॉयलेट में लोग पानी डालते, हम उसको शुद्ध करके महाराष्ट्र सरकार के कोराडी खापरखेड़ा बिजली प्रकल्प को देते हैं और 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं टॉयलेट का पानी बेच। अभी जो कचरा था उसको सेग्रीगेट करके नेदरलैंड से हमने कंपनी लाई। अभी पहला पायलट प्रोजेक्ट 2 टन पर डे सीएनजी तैयार हो रहा है और 4 महीने के अंदर 28 टन पर डे तैयार होगा और नागपुर की गाड़ी, बसेस, ट्रक, कार, स्कूटर वो कचरे से तैयार हुए सीएनजी पर चलेगी। और जो कचरे का मैदान था बड़ा पार्टी में, भांडेवाड़ी में, हमने वहां एक नया चमत्कार किया। आपको पता होगा, मैं बहुत बार बोलता हूं ये बात, नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। तो जो कचरे का डंप यार्ड था उसमें आपके भंडारा गोंदिया के जिले के भी लड़के आते हैं। वहां 110 एकड़ जगह हमने वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी सिम्बोसिस को दी और आज 15,000 विदर्भ के बच्चे नागपुर में सिम्बोसिस में पढ़ रहे हैं और उनमें से परीक्षा पास करके अब अमेरिका में और विदेशों में जाके डॉलर में कमाई कर रहे हैं। फिर हमारे अमरीश पटेल जो है, उनकी नरसिंह मुंगजी करके संस्था थी, हमने वो कचरे के डंप यार्ड पर 50 एकड़ जगह उनको दी और अब उनका केजी टू पीजी बड़े संस्था नागपुर में उसका काम शुरू हुआ। जो कचरा पड़ता था, दुर्गंधी आती थी, वहां नॉलेज सिटी बन गई। अगर बनाने की इच्छा है तो सब कुछ हो सकता है और इसलिए पूरे देश का विकास हो रहा है। सिंचाई की जैसी बात प्रफुल्ल भाई ने अभी की, हमने सोलर पंप लाए और एक कुएं पे मेरे आपसे अनुरोध है कि मेरे खुद के खेती में 7.5 हार्स पावर के 3 सोलर पंप है, पर कुएं में पानी नहीं था। जब सरकार की योजना थी, मैंने हमारे यहाँ नदी का खोलीकरण, रुंदीकरण किया। मुझे जो 5 डॉक्टरेट डीलिट्स मिली है वो कृषि विज्ञान में मिली है। तो हमने एक छोटा सा काम किया कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैंने अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में 36 तालाब बना के दिए फुकट में। वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 1000 अमृत सरोवर बनाए, नदी नालों का खोलीकरण किया। और जब मेरे गांव में भी किया तो मेरा अभी जो कुएं पे पंप है 7.5 हार्स पावर के, वो 8 घंटे चलते हैं और मेरी 60 एकड़ जमीन पूरी इरिगेशन में आई। और मेरे यहाँ 1 एकड़ में 10 एकड़ गन्ना था, 88 टन गन्ना हुआ और सोयाबीन 11 क्विंटल हुआ, अवार्ड मिल गए। मेरी पत्नी खेती देखती है। अगर हमारे किसान का अगर विकास करना है तो हमारे यहाँ किसानों को उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, अब अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे। अभी हमारे सरकार ने नैनो यूरिया लाया, नैनो मिश्र खत लाए।
अब 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे यूरिया और 4 बोरे मिश्र खत लगते हैं। आप क्या करते हैं? आप जो धान की फसल है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर खरीद के फेंक देते हैं। ये मत करिए। हमने ड्रोन लाया है। अब मेरे यहां ड्रोन से जब हम यूरिया और नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत स्प्रे करते हैं तो 1 एकड़ में 4 बोरे के बजाय 2 बोतल में काम होता है। तो 1 एकड़ में 5-6 हजार रुपए की बचत है। जब आप खाद फेंकते हो तो 75% खाद वेस्ट होता है और जमीन को खराब करता है। अब जब ड्रोन से स्प्रेइंग करते हो तो करीब 25% वेस्ट होता है और 75% प्लांट को जाता है। अब तो मालूम है मैं बड़े प्रमाण में गन्ना लगाया। अभी 4 शुगर फैक्ट्री चलाते हैं। अभी यवतमाल जिले में बसंतराव नाइक फैक्ट्री भी हमने ले ली चलाने के लिए। प्रफुल्ल भाई भी इनका भी कारखाना है। पर मैं कहता हूं जो पिछले जन्म पाप करता है वो शुगर फैक्ट्री डालता है। अभी प्रफुल्ल भाई ने अनुभव लिया है। मैं ले रहा हूं, हर साल 30 करोड़ का घाटा होता है और बाकी इससे पैसा निकाल के बैंक का कर्जा चुकाते हैं। पर एक दिन हमारे यहां गन्ना अच्छी तरह से आना शुरू हुआ है और मेरा विश्वास है कि हमारे किसान की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। जैसे आपके पास ट्रैक्टर है, मल्टी यंत्र है, हमारी सरकार ने ड्रोन की योजना लाई, नैनो यूरिया लाया। आप जितना 1 एकड़ में खर्चा कर रहे हैं वो खर्चे में बचत होगी। मैंने खुद अपने खेती पे किया और 3,500 एकड़ गन्ने पे प्रयोग किया। सब जगह उत्पादन बढ़ा। वो बात सिद्ध होने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जो उत्पादन खर्च है वो कम करना, जो हमारे तनस, पराठी, तुराटी इसका उपयोग करना और उसके आधार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। गुजरात के गवर्नर साहब को हमने बुलाया था नागपुर में, उनकी किताब का मराठी अनुवाद किया प्राकृतिक खेती पर और बड़े प्रमाण पर अभी एग्रोविजन है 22, 23, 24 को नागपुर में 3 लाख 4 लाख किसान आते, 40 विषयों पर वर्कशॉप होता है। हमारे देश में किसानों की प्रगति कैसे हो, खेत के लिए पानी कैसे मिले, युवाओं को रोजगार कैसे मिले और हमारे देश की जनता की गरीबी कैसे दूर हो, यही विचार सामने रखकर सरकार ने काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएं लाई। अब हार्ट का ऑपरेशन होगा, कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आयुष योजना में लाखों लोगों का सेवा हम कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो ऑफिस है, रोज हार्ट के मैंने 50,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। 900 लोगों को पैर लगा के दिए, किसी को हाथ लगा के दिए, 1 लाख लोगों को चश्मे दिए। सब बातें हुई क्योंकि हमारी राजनीति है, सेवा की राजनीति है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।